855 को आप कैसे लिख सकते हैं? 800 प्लस 50 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? 800 मतलब 500 प्लस 300। 500 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? डी। और 300 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 मतलब सी। उसी तरीके से 50 को तो हम लोग सीधा लिखते हैं एल, और 5 के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग कोई भी चीज़ याद नहीं करने वाले हैं दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको रोमन नंबर में लाइफ में आप इसे भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बता रहा हूँ जो कि आप चाह करके भी इसे नहीं भूल सकते हैं। बस आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखें फिर कैसे आप इसको चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी में से सारे लोग तो लगभग जानते ही होंगे, 1 से लेकर के 10 तक एटलीस्ट रोमन नंबर जानते ही होंगे। आई होप सो आपने बचपन में पढ़ा होगा। लाइक अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसे यहाँ पर लिख भी दूंगा। लेकिन देखिए, मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ पहले कि रोमन नंबर्स में क्या होती है। कि देखिए, 1 को आप कैसे लिखते हैं? 1 को 1 लिखते हैं ऐसे, और 5 को 5 भी लिखा जाता है। 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। तो आप बोलेंगे अभी तो मैंने बोला था कि आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को ये कहते हैं तो इसे तो याद ही करना होगा। नहीं, आपने अपने लाइफ में हमेशा एक मॉनिटर के सामने बैठ करके बिताया ही होगा। कभी ना कभी पढ़ाई करते वक्त स्कूल में या फिर कॉलेजेस में आपने ज़रूर एक एलसीडी मॉनिटर तो देखा ही होगा, है ना? एलसीडी मॉनिटर आपने सभी ने देखा है। देखिए, एक एलसीडी मॉनिटर ऐसा होता है, मैंने आपके लिए बनाया है। एलसीडी और मॉनिटर, एम से मॉनिटर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि एल को हम लोग कहते हैं क्या? 50। क्या कहते हैं? एल को 50 कहते हैं। सी को 100 कहते हैं। डी को 500, 50, 100, 500 और एम को 1000। 50, 100, 500, 1000, 50, 100, 500, 1000। एलसीडी एम 50, 100, 500, 1000। 2-3 बार आप बोलिए, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। बस ये खत्म, आपका रोमन नंबर खत्म। अब देखिए, मैं आपके लिए 1 से लेकर के 10 तक भी लिख देता हूँ, ताकि जो बिल्कुल इसमें कुछ भी अभी तक मतलब एक भी चीज़ों को नहीं जान रहे, वो कम से कम इसे जान पाए कि 1 ऐसे लिखते हैं, 2, फिर 3 हम लोग ऐसे लिखेंगे, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 ऐसे लिखते हैं, 7 ये हो गया, फिर आपका 8 ये हो जाता है, फिर 9 कैसे होता है? x के पहले 1 लिखते हैं और ये आपका 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 10 तक हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये थी। अब बस इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और उन तीनों कॉन्सेप्ट से आप अनंत तक, जी हाँ लिटरली मैं बता रहा हूँ, इनफाइनाइट तक आप रोमन नंबर लिख सकते हैं बिना किसी झिझक के। 1 से 2 सेकंड में, मात्र 1 से 2 सेकंड, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है वो कहता है कि आई, या फिर आप 1 से जो भी बोले, आई, एक्स, सी और एम को कभी भी आप 3 बार से ज़्यादा नहीं रिपीट कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? कभी भी आई, एक्स, सी और एम को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए देखते हैं। हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसको 1 बोलते हैं, है ना? इसको हम लोग 2 बोलते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं ऐसे। इसको 3 बोलते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या 4 को हम लोग ऐसे 1 1 1 1 4 को ऐसे 4 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। 4 को हम लोग क्या लिखते हैं? 4 को हम लोग लिखते हैं ऐसे, आई और भी, ये होता है 4। तो इसीलिए ये गलत होगा। आई को कभी भी हम लोग 3 से ज़्यादा बार रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक्स को हम लोग यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, 10 को एक्स। 20 को यहाँ पर हम लोग 2 बार एक्स लिख सकते हैं। 30 को हम लोग क्या 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन क्या 40 को हम लोग ऐसे लिखते हैं? कभी नहीं। 40 को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। 40 को हम लोग लिखते हैं XL। अब मैं बताऊंगा ये कैसे लिख रहे हैं, तो इसीलिए ये गलत होगा। 4 बार नहीं रिपीट कर सकते हैं। उसी तरीके से सी को हमने क्या पढ़ा था? LCD। सी हम लोग का 100 था, है ना? तो इसी तरीके से 100 बोलेंगे इसको, सी को। इसको आपका हो जाएगा 200, फिर ये आपका 300। लेकिन 400 को ऐसे नहीं लिखते हैं। 400 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 400 को हम लोग लिखेंगे CD। ये होगा आपका 400। यहाँ पर सी का मतलब 400 नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। तो ये आपने सीख लिया कि आई, एक्स, सी और एम को कभी भी 3 से ज़्यादा बार रिपीट करके नहीं लिखा जा सकता है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा। ये तो बेसिक चीज़ है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भी, एल और डी जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? भी, एल और डी कभी भी
रिपीट नहीं होते हैं। मतलब भी को हम लोग 5 लिखते हैं तो ये सही है, लेकिन भी और भी 5 और 5 मतलब 10 आप ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो 10 को हम लोग ऐसे लिखते हैं x, तो ये इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। एल को भी मैंने बताया था LCD 50 100 500, तो एल को हम लोग 50 तो लिखते हैं, लेकिन डबल एल 100 को हम लोग डबल एल लिखते हैं कभी नहीं। मतलब जो डबल एल है ये 100 के लिए यूज नहीं किया जाता है। 100 के लिए क्या यूज किया जाता है? सी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। डबल एल कभी नहीं होगा। डी हम लोगों ने अभी पढ़ा था 500, तो ये 500 सही है, लेकिन डी और डी मतलब 500 500 1000 ऐसा कभी नहीं होगा। 1000 के लिए हम लोग एम पढ़े थे, तो ठीक है एम हो जाएगा ऐसे। और एक कॉन्सेप्ट बचता है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैं आपको भी ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि लगभग आपको सारा जो भी आप सीख रहे हैं ना वहां पर सारा भी काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं उसे। और अभी का जो अंतिम कॉन्सेप्ट होने वाला है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, वो होता है कि अगर कोई भी रोमन नंबर के ऊपर में अगर बार आ जाता है, बार साइन है ना, जैसे ये वाला बार साइन इसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर ये किसी भी रोमन नंबर के ऊपर में आ जाए उसका मतलब वो नंबर 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। जैसे आप देखिए 5 बी के ऊपर अगर हम लोग एक बार लगा दें तो 5 गुना 1000 हो जाएगा, मतलब ये 5000 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एम को हम लोग 1000 बोलते हैं, तो एम के ऊपर अगर बार आ गया तो 1000 गुना 1000 मतलब 10 लाख। ये था आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो रोमन नंबर्स में आपकी पूरी इस कॉन्सेप्ट को अभी यहाँ पर हम लोग लागू करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये सारे अभी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये मैंने कंप्लीट नंबर्स लिए हैं ताकि आपको पहले इसे सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने एक ऐसे ब्रेकिंग नंबर्स भी लिए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं। तो पहले हम लोग आसान वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल में जाएंगे। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे मान लीजिए 10 लिखते हैं, तो 10 के लिए आप क्या लिखते हैं? x, है ना। लेकिन आप मान लीजिए आपको 9 लिखना है, तो क्या करते हैं? 10 में 1 कम करेंगे तो वो 9 होगा। 50 के लिए क्या लिखते हैं? l। लेकिन अब हमको 49 लिखना है, तो क्या करेंगे हम? l में 1 कम करेंगे तो आपका 49 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 को आप क्या लिखते हैं? भी। और अगर आपको 4 लिखना होता है तो इसी 5 में 1 कम करते हैं तो आपका 4 होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इन सारी चीजों को अभी लिखेंगे। देखिए 10 20, यहाँ पर हमारा 20 है, तो 20 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? x और x, क्योंकि ये x रिपीट हो सकता है 3 बार, तो ये आपका 20 हो जाएगा। 30 के लिए हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं x और x। अभी मैंने बताया था कि x हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 40 के लिए 4 बार x नहीं लिख सकते हैं कभी भी। क्या करेंगे हम लोग? LCD, जो भी मैंने आपको बताया था ना, LCDM। L के लिए 50, C के लिए 100, D के लिए 500, M के लिए 1000। बस इतना सबको याद रखना है, 50 100 500 1000। तो 50 मतलब क्या होता है? L। अब इसी L में हम लोगों को 10 कम करना है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। 60 मतलब L 50 में 10 ज्यादा, L में 10 ज्यादा। ज्यादा के लिए आगे लिखेंगे इधर, और कम के लिए पहले लिखेंगे इधर। ठीक है। 70 मतलब 50 से 20 ज्यादा, मतलब L x x, ये आपका हो गया 70। 80 में L x x x 3 बार। ठीक है, 3 बार x तो रिपीट हो ही सकता है। 50 हो गया ये, 60 70 80। अब 90 में क्या हम लोग L और x x x x 4 बार लिखेंगे? कभी नहीं। इसमें हम लोग लिखेंगे C से 10 कम, मतलब 100 से 10 कम 90 होता है, तो 100 को हम लोग क्या लिखते हैं? C, और इसी C में 10 कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। है ना आसान? देखिए 200 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 के लिए हम लोग लिखते हैं क्या? C, तो 200 के लिए डबल C हो जाएगा। 400 के लिए क्या लिखेंगे? 400 के लिए 4 बार C कभी नहीं लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। 400 के लिए हम लोग सीधा लिखेंगे, देखिए 500 में 100 कम, D में क्या करेंगे हम लोग? 100 कम, तो 100 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? D में 100 कम के लिए पहले इधर लिखना पड़ता है, तो ये आपका C हो जाएगा, CD। उसी तरीके से 600 मतलब 500 प्लस 100, तो 500 के लिए D और 100 एक ज्यादा, तो DC। उसी तरीके से 900 मतलब 1000 से कम। आप 500 प्लस 400 नहीं करेंगे, 1000 से 100 कम है,
तो 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं m, और 100 कम है तो 100 के लिए क्या लिखते हैं c, तो cm। काफी आसान है। तो इस तरीके से आप कोई भी रोमन नंबर को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए जो ऐसे नंबर हम लोग देखते हैं जो ब्रेकिंग में है, थोड़ा टूटा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 699, तो आप पहले क्या कीजिए, आप इसको एक सर्टेन फॉर्मेट में सजा लीजिए, जैसे 600 प्लस 90 प्लस 9। अब आप इसको लिखिए रोमन नंबर में। 600 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब 500 प्लस 100, मतलब 500 के लिए क्या लिखते हैं LCD, डी लिखते हैं 500 के लिए, और 500 से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, तो 100 के लिए क्या लिखते हैं C, तो DC हो गया। अब 90 मतलब 100 में 10 कम, तो 100 को क्या लिखते हैं C, और इसमें 10 कम तो 90। उसी तरीके से 9 मतलब 10 में 1 कम, तो ये हो गया आपका 699। वही आप इसे याद करेंगे तो सोचिए आपको कितना टाइम लगेगा इसे याद करने में। अब देखिए 855 है, 855 को आप कैसे लिख सकते हैं, 800 प्लस 50 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 800 मतलब 500 प्लस 300, 500 को हम लोग क्या लिख रहे हैं D, और 300 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 मतलब C। उसी तरीके से 50 को तो हम लोग सीधा लिखते हैं L, और 5 के लिए भी। ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। उसी तरीके से चलिए ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 728, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 700 प्लस 20 प्लस 8। अगर आपने जो अभी तक मैंने समझाया है, अगर उसमें से अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आई है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाएंगे, और आपके कमेंट की मुझे इंतजार रहेगी। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।